नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से वो वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पवन खेड़ा का नाम दो जगह है। वोट चोर उनके खुद के ही हैं। ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए, बल्कि राजस्थान के विकास की बात होनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राजस्थान कैबिनेट धर्मांतरण कानून को मंजूरी देगी। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। दबाव या लालच देकर किए गए धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया गया है, जिसमें सख्त सजा का भी प्रावधान है। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। वोट चोरी के मामले को लेकर निशाना साधा है। जिस तरह से नारे लगाए गए और नारे वहां तक भी नहीं रुके जहां हम हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमारे जो भी विधानसभा के जितने भी जो लोग दिवंगत हो गए उनके जब श्रद्धांजलि का समय आया उस समय भी नारेबाजी कर रहे थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वोट चोर का ये कर रहे हैं, तो पवन खेड़ा जी के दो मिले हैं, आपको पता है, दो जगह उनके नाम है। तो इस तरह से आप देख लो ना, वोट चोर तो उनके खुद के ही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का बातें नहीं करनी चाहिए और हमारी विधानसभा में इस राजस्थान के सहयोग के लिए, राजस्थान के सुझाव, जिससे कि राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, इस सोच को लेकर बात करें। बाकी बिना हाथ पैर की बात न करें और उसे सदन में बैठ करें और एक अच्छी चर्चाएं हो जिसमें हम राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे ले जाएं। हमारे धर्मांतरण में कैबिनेट की मंजूरी होगी, उसमें कई प्रावधान उसमें किया गया है कि जिस तरह से दबाव में, कोई लोभ में लेकर जो धर्मांतरण कराया जाता था, उसको लेकर एक सख्त कानून उसमें प्रावधान किया गया है। उसमें आर्थिक दंड भी है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो इस तरह का इससे बहुत अच्छी सहायता मिलेगी कि जो दबाव में जो धर्मांतरण करवाते थे उस पर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। आपको बता दें, कन्हैया लाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जावेद की जमानत को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मौजूद महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की है। जून 2022 में उदयपुर में दर्जी का काम करने वाले कन्हैया लाल की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल ने नुपुर का समर्थन करने वाले पोस्ट पर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इसलिए मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने उन्हें मार डाला। आरोप है कि कई और लोगों ने रियाज और गौस को हत्या में सहयोग किया था। उनमें से एक जावेद भी है। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्यारों की मदद के लिए कन्हैया लाल की टोह ली थी। उसी ने कन्हैया की दुकान पर मौजूदगी की जानकारी हत्यारों को दी थी। आपको बता दें, 5 सितंबर 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहते हुए जावेद को जमानत दे दी थी कि मामले में उसकी भूमिका के पर्याप्त सबूत नहीं है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ केके सिंह जो हैं वो जुड़ चुके हैं। केके सिंह जी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, क्या कुछ फैसला जो है इस मामले में आया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट के द्वारा यह सुनवाई कर परिणाम दिया गया, जावेद की जमानत दे दी गई, उसके बाद उनके बेटों के द्वारा यह रिट लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर यह निर्णय आया कि इसके लिए जावेद का जो आरोपी होना सिद्ध नहीं होता, पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके चलते ये बात प्रथम दृष्टया देखते हुए हम हाई कोर्ट के मामले में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अपने आप में हाई कोर्ट की पूरी सपोर्ट में है। और कन्हैया लाल, क्योंकि माना ये जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कन्हैया लाल के हत्याकांड में सिर्फ जावेद के बारे में ये बात आ रही है कि इसके द्वारा ये हत्यारों को जानकारी दी गई, लेकिन ये कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसके कारण उसे जमानत बरकरार रखी गई है। जी बिल्कुल केके सिंह जी, अब इस आदेश के बाद
वहां के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो जावेद के खिलाफ थे या जिन्होंने जावेद के खिलाफ ये रिट जारी की थी? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जावेद को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी है। जिससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत बताया है और जो जमानत है उसको गलत बताया है और लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर जनता कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं रोष जरूर है जनता में। जी बिल्कुल केके सिंह, यानी माना जा सकता है कि पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, यही बड़ा मामला है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा। जो सबूत पुलिस के द्वारा जुटा के दिए गए थे, जिसमें ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा कि इसने सूचना दी उन लोगों को और ये कन्हैयालाल की हत्याकांड में शामिल था। जी बिल्कुल बिल्कुल केके सिंह, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जावेद के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी आरोपी की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। केके सिंह जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर और कोटा में मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट और पान मसाले की कंपनियों से जुड़े कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई और देर शाम तक जारी रहने की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, इस छापेमारी के चलते दोनों शहरों में कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जयपुर में आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट ग्रुप के 8 ठिकानों पर दबिश दी है। इन ठिकानों पर विभाग की विशेष टीमें पहुंची और विभिन्न दस्तावेजों और खातों की गहन जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। टीम ने प्रॉपर्टी से जुड़े कई कागजात, रजिस्ट्रियां और नगद लेन देन के सबूत खंगालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, वहीं कोटा में पान मसाला कारोबार से जुड़े ग्रुप्स के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही रियल एस्टेट डेवलपर्स से जुड़े 6 अन्य ठिकानों की जांच के दायरे में भी लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में बड़े स्तर पर कैश लेन देन और टैक्स अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर लंबे समय से टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। इसी आधार पर टीमें बनाई गई और मंगलवार सुबह एक साथ छापेमारी की गई। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है मानी जा सकती है, आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। आपको बता दें, रियल एस्टेट और पान मसाले से जुड़े कई कंपनियों पर छापेमारी की है। 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार केके सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। केके सिंह, आज सुबह से ही जो टीम है, आयकर विभाग की टीम, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। किन किन ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है और कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल हुई? राजस्थान के रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों और पान मसाला के संबंधित जो व्यवसायी हैं, उनके ऊपर एक तरह से वहां पर हड़कंप मचा हुआ नजर आया जब कोटा और जयपुर की रियल एस्टेट कंपनियों पे एक तरह से बड़े छापे मारे गए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप जो कि जयपुर में है, उनके 8 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई और यहाँ पर बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर कैश लेन देन को लेकर संदेह किया जा रहा था, जिसके चलते यह बड़ी छापेमारी हुई है। वहीं अगर बात करें तो जयपुर के ही गोकुल कृपा ग्रुप, जिसे BRB डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ के 6 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की टीम के द्वारा की गई है। यहाँ पर भी काले धन से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। कुछ ऐसा धन मिलने की उम्मीद है जिसमें कहीं ना कहीं कंपनियों के द्वारा ट्रांजैक्शन को ढंग से नहीं बता पाया गया है और उसमें पूरी तरह से संदेह होने के चलते ये हुआ है। उसी तरह यदि बात करें, कोटा की बात करें तो सिद्धेश्वर गम जो है, जिसमें सिग्नेचर पान मसाला आता है, वहां पर उसमें बड़ी उसके 3 ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल केके सिंह जी, अगर बात की जाए, क्योंकि इतने बड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ जानकारी जो है इस छापेमारी से पाई गई है? क्या दस्तावेज पाए गए हैं, इसकी कोई जानकारी? जी देखिए, अगर बात करें तो वित्तीय लेन देन की बात सामने आ रही है। लेन देन वाले मामले में ही ज्यादातर
इन तीनों जो जगहों पर जो 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 कह सकते हैं हम रियल एस्टेट जो कारोबारी हैं और पान मसाला ग्रुप में, इन तीनों में यही चीज सामने आ रही है। काले धन का लेन देन का मामला सामने आ रहा है, रिकॉर्ड है, उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही है, कई चीजें सामने नहीं दिख रही, जिसके चलते काफी गहन अध्ययन के बाद में आयकर विभाग की टीम के द्वारा सिग्नेचर पान मसाला और ये जो दोनों रियल एस्टेट से संबंधित जो कंपनियां हैं उनके ठिकानों पर छापा मारा गया। सिंह जी, क्या इनके जो मालिक हैं या जो ओनर हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया गया है? जी देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो जहां भी ये गड़बड़ियां पाई जा रही है, यदि पाई और ये साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से इनके जो मालिक हैं उनके ऊपर एक्शन लेना तय माना जा रहा है। जी, कब तक ये कार्रवाई हो सकती है, इसकी कोई जानकारी? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही है और देर रात तक भी की जा सकती है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि पाइपलाई रियल एस्टेट ग्रुप है जिसमें लगभग 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो ये बड़ा ग्रुप है प्रॉपर्टी का। इस बड़े ग्रुप में एक तरह से कहा जा सकता है कि उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम हो सकता है 2 दिन भी लग जाए इस कार्रवाई को निपटाने में। वहीं बात करें गोकुल कृपा ग्रुप है, वहां पे भी यही स्थिति है। बिल्कुल के सिंह जी, बड़े लेवल पे ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सबूत और दस्तावेज जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और क्या कुछ कार्रवाई जो है आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। के सिंह जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीकानेर जिले के लूनरकरसन कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां नकली दूध और घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, टाइगर फोर्स के महिपाल सिंह, स्थानीय नागरिकों और लूनरकरसन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह फैक्ट्री देर रात पकड़ी गई। रिहायशी क्षेत्र में स्थित एक मकान में केमिकल की मदद से भारी मात्रा में नकली दूध और घी तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को देर रात मिली, जिसके बाद टीम ने दोपहर में मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौके से 4 में से 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। फैक्ट्री से कई तरह के रासायनिक पदार्थ, मशीनें और तैयार माल भी जो है वो जब्त किया गया है। आपको बता दें, विभाग द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार के सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। के सिंह जी, एक बार फिर से बीकानेर में नकली दूध घी की फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है। क्या कुछ बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से और कितने आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर जिले के लूनकरसन तहसील में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वार्ड नंबर 10 के अंदर एक मकान में ये फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और देर रात ग्रामीणों को संदेह था, उसी के चलते पुलिस को साथ लेकर यह बड़ी रेड की गई है। और यह बड़ी रेड एक तरह से माना जा सकता है कि इसमें जो हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो दोपहर बाद पहुंचे हैं, हालांकि लेट पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये बात कही जा सकती है कि अभी जो जांच चल रही है, 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार रात को ही कर चुकी थी। और यहाँ पर जो केमिकल मिला है उस केमिकल में माना जा रहा है कि कुछ तेल और उस केमिकल को मिलाने के बाद में दूध तैयार किया जाता है और उस दूध को सप्लाई हेतु यहाँ से भेजा जाता है। जी, ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से मानी जा सकती है क्योंकि नकली दूध और फैक्ट्री को पकड़ा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद के सिंह जो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तेजादशमी दर्शन के लिए शहर के गणमान्य व्यक्ति उनके साथ रहे। आपको बता दें, पूरा कोटा शहर उत्सवमय दिखा। तो लोगों में उत्साह की लहर जो है वो देखने को मिली है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने तेजादशमी दर्शन किए और इस दौरान भारी संख्या में लोग जो है उनके साथ नजर आए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। आपको बता दें, अत्यधिक बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में भी आज 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, मौसम
के लिए आईएमडी ने अगले कई दिनों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। आईएमडी के अनुसार राजस्थान के 12, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चूरू, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और करौली जैसे जगहों पर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, इस मानसून सीजन में औसत से अधिक बारिश हुई है और प्रदेश भर में अब तक 624 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में औसतन 376 यानी 376 मिमी बारिश ही होती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीकानेर शहर में सोमवार रात हुई जोरदार बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, देर रात 45 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। आपको बता दें, प्रशासन की तैयारियों का इस दौरान पोल भी खुल गया। जवाहर नगर, रानी बाजार, केईएम रोड, रेलवे स्टेशन, डाक बंगला और यहां तक कि पीबीएम अस्पताल के वार्डों में भी पानी घुस गया था। गांव में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जल भराव हो गया। सड़कों पर भी पानी हो गया, जिसके कारण फिसलन और कई हादसे भी जो है वो देखने को मिले। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में ताबड़तोड़ बारिश रात में भी रही, कल दिन में भी रही और आज भी जारी है। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि अब जो सूरज की जो किरणें जो धूप के रूप में निकल रही है, कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद की जा रही है। राहत की किरणें जरूर बीकानेर में अब नजर आने की बात सामने दिख रही है। आपको बताना चाहूँगा कि 45 mm बारिश बीकानेर में कल आई, जो कि रिकॉर्ड है। एक तरह से बहुत कम समय में इतनी तेज बारिश और इतना सब कुछ आना अपने आप में बड़ा मामला रहा। जगह जगह जहां प्रशासन का पूरी तरह से ये माना जा सकता है फेलियर नजर आया जगह जगह। और अगर हम बात करें तो बीकानेर प्रशासन, जिला प्रशासन की बात करें तो जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नहीं थी और तमाम तरह की माकूल व्यवस्थाएं वहां पर नजर नहीं आई। हालांकि बीकानेर की उपनगर गंगा शहर की बात करें तो वहां पर जबरदस्त जगह जगह जहां पानी है। वहीं अगर हम बात करें सुजान देसा क्षेत्र की बात करें, चाहे बीकानेर की रामपुरा बस्ती की बात करें, चाहे शहर के अंदरूनी भागों की बात करें, खूब जबरदस्त बारिश रही और लगभग 1 घंटे तेज बारिश जो बरसी उसने कहीं ना कहीं माहौल है जो बीकानेर में एक तरह से लबालब कर दिया। पानी से लबालब हो गया। बीकानेर का कोर्ट गेट है, वहाँ पर पानी बहता दिखाई दिया। कहा जा सकता है कि बीकानेर में तेज बारिश और नगर निगम क्षेत्र, अभी जहां हम लोग खड़े हैं उस जगह का नाम है सूरसागर। जी हाँ, उस बीकानेर की गिनानी का पानी है जिसको सूरसागर में डाइवर्ट कर दिया गया। देख सकते हैं कि किस तरह से डाइवर्ट हुआ ये पानी। कहीं ना कहीं मामला माना जा सकता है कि जरूरत यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, बीडीए प्रशासन पूरी तरह से इसे देखे और देखने के बाद में और इस चीज पे सुधार करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार आगामी 6 साल से दहलन पर आत्मनिर्भरता मिशन पर कार्य कर रही है और इधर राजस्थान दहलन उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है। आपको बता दें, राजस्थान दलहन आत्मनिर्भरता में तो अपनी दाल पका चुका है, लेकिन स्टार्टअप कदम आगे बढ़ाने की दरकरार है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दलहन आधारित उद्योग मार्केट में राजस्थान की मूंग, मोट और मसूर ज्यादा पहुंच रही है। भारत में विश्व का 25% दलहन उत्पादन यहीं से होता है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान उत्पादन जो है वो तीसरे नंबर पे है। आपको बता दें, दलहन की मांग भी देश के बाजार में खाद्यान्नों में करीब 20% तक है। इधर केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहनों में देश की आत्मनिर्भरता बनाने में जो है वो कमी आई है। केंद्र अब सीधे आपको लक्सर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।
तो आपको बता दें, हरिद्वार में अतिवृष्टि वाले स्थल का निरीक्षण करने के लिए जनता के बीच सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। सीएम धामी की लाइव तस्वीरें आपको हम लक्सर से दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार में हुए अतिवृष्टि वाले स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर पर बैठे हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं, उनके साथ कई लोग भी जो है वो मौजूद हैं। जनता के बीच सीएम धामी जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, अतिवृष्टि वाले स्थान का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो हरिद्वार में इन दिनों मौसम का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगह ओलावृष्टि, कई जगह हिमस्खलन और कई जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर सीएम धामी जो है आज अतिवृष्टि वाले स्थल का निरीक्षण करने के लिए लक्सर पहुंचे हुए हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लक्सर की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां सीएम धामी जो है वो जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए सीएम धामी जो है वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर पर बैठे हुए सीएम धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। जनता के बीच पहुंच रहे हैं सीएम धामी। तो लक्सर की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भू कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है लक्सर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा इलाका जो है वो पानियों से भरा हुआ है। इस समय स्थिति जो है पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड की काफी भयावह है। मौसम का मार जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जनता के बीच पहुंचे हैं सीएम धामी। लक्सर की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भू कटाव की स्थिति हुई है, जगह जगह पानी भरे हुए हैं। फसलों का भी नुकसान हम लाइव देख सकते हैं, किस तरह से फसलों के बीच पूरा पानी भरा हुआ है। और इसी बीच जनता से मिलने सीएम धामी जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, स्थलीय क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थिति है उस जगह की, इसका पूरा निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है स्वयं वहां पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार में अतिवृष्टि वाले क्षेत्र में सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको हम लक्सर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सीएम धामी जो है वो निरीक्षण करने के लिए पूरे इलाके में पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर पर यात्रा करते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। पानी का कहर जो है वो भी साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति है उस जगह की, ये भी आप साफ तरीके से देख सकते हैं। सभी जगह पानी का जल भराव जो है वो हम देख रहे हैं। फसलें जो हैं वो नुकसान हो चुकी हैं। और इन सभी स्थिति का जायजा लेते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। लक्सर की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भू कटाव की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, खुद वहां पहुंचकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है उस जगह की, उसका पूरा जायजा लेते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लक्सर की ये लाइव तस्वीरें हैं। भू कटाव और हिमवृष्टि वाले, अतिवृष्टि वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। फसलों की निरीक्षण करते हुए, रास्ते का निरीक्षण करते हुए सीएम धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड में इस समय मौसम की मार जो है वो देखने को मिल रहा है। केवल उत्तराखंड में ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश की भयावह स्थिति है। चाहे वो बंगाल की बात कर ले या पंजाब की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, कई ऐसी घटनाएं जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और इसी बीच उत्तराखंड, देहरादून में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लैंडस्लाइड से लेकर पानी, तेज बारिश, कई जगहों पे जल भराव की स्थिति, ये सभी स्थिति जो है देखने के लिए सीएम धामी जो है वो खुद लक्सर पहुंचे हुए। भू कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के लक्सर से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी जो है भू कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें, हरिद्वार में अतिवृष्टि से हुए जल भराव और भू कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए। जनता से सीधे संवाद करेंगे सीएम धामी। वहां के आसपास के इलाके में पहुंच चुके हैं सीएम धामी। अब जनता से कुछ दिनों में संवाद भी करेंगे। सभी स्थिति का निरीक्षण करते हुए सीएम धामी को आप लाइव देख सकते हैं। भू कटाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। तो ये लक्सर की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी जो है स्थिति का जायजा लेने के लिए, अतिवृष्टि वाले स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। रास्तों में उनका काफिला भी जो है वो नजर आ रहा है। ट्रैक्टर पर बैठे हुए सीएम धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में वो जनता से संवाद भी कर सकते हैं।
पूरे स्थिति का निरीक्षण करते हुए सीएम धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो लक्सर की स्थिति जो है आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सभी जगह जल भराव हुआ है। खेतों और फसलों की स्थिति भी सही नजर नहीं आ रही है। कई फसल जो है वो पानी में डूब चुके हैं, धान की फसलें नुकसान हो चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में संकट पैदा हो सकता है। खाद्य पदार्थ का जो है वो संकट पैदा हो सकता है। तो लक्सर से सीएम धामी को आप लाइव देख रहे थे, जहां वो भू कटाव की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।